बोलिए गणेश भगवान की जय। बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। बोलिए उमापति महादेव की जय। आज बहुत ही दुर्लभ भगवान श्री गणेश वह कल्पांतर की कथा है। अब श्वेत कल्प में घटित हुई गणेश की जन्म कथा का वर्णन करता हूँ, जिसमें कृपालु शंकर जी ने ही उनका मस्तक काट लिया था। मुने, इस विषय में तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंभु कल्याणकारी, सृष्टिकर्ता और सबके स्वामी, वे ही सगुण और निर्गुण भी हैं। उनकी लीलाएं सारे विश्व की सृष्टि, रक्षा और विनाश होता है। मुनि, अब प्रस्तुत विषय को आदर पूर्वक श्रवण करो। एक समय माता पार्वती जी की जया विजया नाम वाली सखियां उनके पास आकर विचार करने लगी। सखियां, सखी आप सभी रुद्र के ही आप सभी गण रुद्र के ही हैं। नंदी, भृंगी आदि जो हमारे हैं, वे भी शिव के ही आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं। जो असंख्य प्रमथगण है, उनमें भी हमारा कोई नहीं है। वे सभी शिवाज्ञा परायण होकर द्वार पर खड़े रहते हैं। यद्यपि वे सभी हमारे भी हैं, तथापि उनसे हमारा मन नहीं मिलता। अतः पाप रहते आपको भी हमारे लिए एक गण की रचना करनी चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, मुनि, जब सखियों ने पार्वती जी से ऐसे सुंदर वचन कहा, तब उन्होंने उसे हितकारी माना और वैसा करने का भी विचार कर लिया। तदंतर किसी समय जब माता पार्वती जी स्नान कर रही थी, तब सदाशिव नंदी को डरा धमका कर घर के भीतर चले आए। शंकर जी को आते देखकर स्नान करती हुई जगत जननी मां पराम्बा जगदम्बा उठकर खड़ी हो गई। उस समय उनको बड़ी लज्जा आई, वे आश्चर्यचकित हो गई। उस अवसर पर उन्होंने सखियों के वचन को हितकारी तथा सुखप्रद माना। उस समय ऐसी घटना घटित होने पर परमाया महामाया परमेश्वरी शिव पत्नी माता पार्वती ने मन में ऐसा विचार किया कि मेरा कोई एक ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ कार्य कुशल और मेरी ही आज्ञा का पालन करने वाला हो, जो हमारी ही आज्ञा से सारे कार्यों को करे और हमारी आज्ञा में तत्पर रहे, उससे तनिक भी विचलित होने वाला ना हो। यो विचार कर माता पार्वती ने अपने शरीर की मैल से एक ऐसे चेतन पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त था। उनके सभी अंग सुंदर दोष रहित थे। उनका वह शरीर विशाल, परम शोभायमान और महाबल पराक्रम से संपन्न था। देवी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्र से नाना प्रकार के आभूषण, बहुत सा उत्तम आशीर्वाद देकर कहा, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने ही हो। तुम्हारे समान प्यारा मेरा यहाँ कोई नहीं। पार्वती के ऐसा कहने पर वह पुरुष उन्हें नमस्कार करके बोला। तब भगवान श्री गणेश ने कहा, माँ, आज आपको कौन सा कार्य आ पड़ा है? मैं आपके कथनानुसार उसे पूर्ण करूंगा। गणेश जी के यूं पूछने पर माता पार्वती को अपने पुत्र को उत्तर देते हुए माता ने बोला, माता शिवा ने कहा, तात, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो, अतः तुम मेरी बात सुनो। आज से तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। सतपुरुष मेरी आज्ञा के बिना
कोई भी हठपूर्वक मेरे महल के भीतर प्रवेश ना कर पावे, चाहे वह कहीं से भी आए, कोई भी हो। बेटा या मैंने तुमसे बिल्कुल सत्य बात कही है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनियों, ये कहकर पार्वती ने गणेश के हाथ में एक सुदृढ़ छड़ी दे दी। उस समय उनके सुंदर रूप को निहार कर पार्वती हर्षमग्न हो गई। उन्होंने परम प्रेम पूर्वक अपने पुत्र का मुख चूमा और कृपा पर वश हो छाती से लगा लिया। फिर दंडकारी गणराज्य को अपने द्वार पर स्थापित कर दिया। बेटा नारद, तदंतर पार्वती नंदन महावीर गणेश पार्वती के हित की कामना से हाथ में छड़ी लेकर गृह द्वार पर पहरा देने लगे। उधर शिवा अपने पुत्र गणेश को अपने दरवाजे पर नियुक्त करके स्वयं सखियों के साथ स्नान करने लगी। मुनिश्रेष्ठ, इसी समय भूत भावन भगवान शिव, जो परम कौतुकी तथा नाना प्रकार की लीला रचने में निपुण थे, जब भगवान महादेव को कुछ लीला रचनी होती है तो वे ऐसे परम कौतुक नाना प्रकार की लीला को रचते रहते हैं। पूरे भूमंडल, चराचर भूमंडल के स्वामी भगवान भूत भावन महादेव ने ऐसी ही लीला रचने में वे परम माहिर हैं। जब उन्हें कुछ नई सृष्टि के लिए कुछ नई चीज़ें प्रदान करनी होती है तो वे अनेक लीलाओं के माध्यम से ही यह संदेश देते हैं कि देख कि किस प्रकार से लीला भगवान भोलेनाथ करते हैं। तो आइए हम उसी कथा को आगे श्रवण करते हैं। इसी समय भगवान शिव, जो अनेक लीलाओं रचने में निपुण हैं, द्वार पर आ पहुंचे। गणेश जी उन पार्वती पति को पहचानते तो थे ही नहीं। माता पार्वती ने उन्हें इस बारे में तो कुछ बताया भी नहीं था। वे बोल उठे, देव, माता की आज्ञा के बिना तुम अभी भीतर ना जाओ। माता स्नान करने बैठ गई हैं, तुम कहाँ जाना चाहते हो? इस समय यहाँ से हट जाओ। यूँ कहकर गणेश जी ने उन्हें रोकने के लिए छड़ी हाथ में ले ली। उन्हें ऐसा करते देख भगवान शिव बोले, मूर्ख, तू किसे रोक रहा है दुर्बुद्धे? क्या तू मुझे नहीं जानता? अब माता ने भगवान श्री गणेश के बारे में ना बताया और भगवान भोलेनाथ के बारे में भी ना बताया, परंतु यह भगवान की एक लीला मात्र है। एक लीला है कि किस प्रकार भगवान गणेश जी को अग्र पूजक देवता के रूप में पूजा गया। तब भगवान, मैं शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं हूं। फिर महेश्वर के गण उसे समझाकर हटाने के लिए वहां आए और गणेश जी बोले, सुनो, हम मुख्य शिवगण ही द्वारपाल हैं और सर्वव्यापी भगवान शंकर की आज्ञा से तुम्हें हटाने के लिए यहाँ आए। तुम्हें भी गण समझकर हम लोगों ने मारा नहीं, अन्यथा तुम कब के मारे गए होते। अब कुशल इसी में है कि तुम स्वतः ही दूर हट जाओ। क्यों व्यर्थ अपनी मृत्यु को बुला रहे हो? ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, यो कहने पर गिरिजानंदन गणेश जी निर्भय ही बने रहे। उन्होंने शिवगणों को फटकारा और दरवाजे को नहीं छोड़ा। तब उन सभी शिवगणों ने शिव जी के पास जाकर सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। उसने सब बातें सुनकर संसार के गति स्वरूप अद्भुत लीला बिहारी महेश्वर अपने उन गणों को डांट कर कहने लगे। महेश्वर ने भगवान भोलेनाथ ने कहा, यह कौन है जो इस उच्च श्रृंखल होकर शत्रु की भांति बक रहा? इस नवीन द्वारपाल को दूर भगा दो। तुरंत ही तुम लोग नपुंसक की तरह खड़े होकर उसका वृतांत मुझे क्यों सुना रहे हो? विचित्र लीला रचने वाले अपने स्वामी शंकर को यूं कहने पर गण पुनः वहां वही लौट आए। तदंतर गणेश जी द्वारा पुनः रोकने जाने पर शिव जी ने गणों को आज्ञा दी कि तुम पता लगाओ यह कौन है और क्यों ऐसा कर रहा। गणों ने पता लगाकर बताया कि ये गिरिजा के पुत्र है तथा द्वारपाल के रूप में बैठे हैं।
तब लीला रूप भगवान शिव ने विचित्र लीला करनी चाहिए, तब अपने गणों का गर्भ भी गलित करना चाहा। इसलिए गणों को तथा देवताओं को बुलाकर गणेश जी से भीषण युद्ध करवाया, पर कोई भी गणेश जी को पराजित ना कर सके। तब स्वयं शूलपाणी महेश्वर गणेश जी ने माता के चरणों का स्मरण किया, तब शक्ति ने उन्हें बल दे दिया, बल प्रदान कर दिया। सभी देवता शिव जी के पक्ष में आ गए, घोर युद्ध हुआ। अंतोगत्वा स्वयं शूलपाणी महेश्वर ने आकर त्रिशूल से भगवान श्री गणेश जी का सिर काट दिया। यह समाचार जब माता पार्वती को मिला तब वे क्रुद्ध हो गई और बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न करके उन्होंने बिना विचारे उन्हें प्रलय करने की आज्ञा दे दी। फिर आगे जो हुआ उस कथा को बड़े ही ध्यान से चित्त लगाकर स्मरण करें। शक्तियों के द्वारा प्रलय मच जाने लगी। उन शक्तियों का वह जज्वालमान तेज सभी दिशाओं को दग्ध सा किए डालता था। उसे देखकर वे सभी शिवगण भयभीत हो गए और भाग भाग कर दूर जा खड़े हुए। मुने, इस समय तुम दिव्य दर्शन नारद वहां आ पहुंचे। तुम्हारा वहां आने का अभिप्राय देवगणों को सुख पहुंचाना था। तब तुमने मुझे देवताओं सहित भगवान शंकर को प्रणाम कर कहा, इस विषय में सबको मिलकर विचार करना चाहिए। तब वे सभी देवता तुझ महामना के साथ सलाह करने लगे कि इस दुख का शमन कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने यही प्रश्न किया कि जब तक गिरिजा देवी कृपा नहीं करेंगी तब तक सुख नहीं प्राप्त होगा। अब इस विषय में और विचार करना व्यर्थ है। ऐसी धारणा करके तुम्हारे सहित सभी देवता और ऋषि भगवती शिवा के निकट गए और क्रोध की शांति के लिए उन्हें प्रसन्न करने लगे। उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें प्रसन्न करने ते हुए अनेक स्रोतों द्वारा उनकी स्तुति करके बारंबार उनके चरणों में अभिनंदन किया। फिर देवगण की आज्ञा से ऋषि बोले। देवर्षियों ने कहा, जगदम्बे तुम्हें नमस्कार है, शिवपत्नी तुम्हें नमस्कार है, चंडिके तुम्हें हमारा अभिवादन प्राप्त हो, कल्याणी तुम्हें बारंबार प्रणाम है, अम्बे तुम ही आदि हो, शक्ति हो, तुम ही सदा सारी सृष्टि की निर्माण कर्त्री हो, पालिका शक्ति और संहार करने वाली देवेशी, तुम्हारे कोप से सारी त्रिलोकी विकल हो रही है, अतः अब प्रसन्न हो जाओ और अपने क्रोध को शांत कर लो। देवी, हम लोग तुम्हारे चरण में मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यो तुम सभी ऋषियों द्वारा स्तुति किए जाने पर भी परादेवी पार्वती ने उनकी ओर क्रोध भरी दृष्टि से ही देखा, किंतु कुछ कहा नहीं। तब उन ऋषियों ने पुनः उनके चरण कमलों में सिर झुकाकर और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर पार्वती जी से निवेदन किया। ऋषियों ने कहा, देवी अभी संहार होना चाहता है, अतः क्षमा करो अंबिके, तुम्हारे स्वामी शिव भी तो यही स्थित हैं, तनिक उनकी ओर तो दृष्टिपात करो। हम लोग यूं ब्रह्मा विष्णु आदि देवता सारी प्रजा सब तुम्हारे ही हैं, व्याकुल होकर अंजलि बांधे तुम्हारे सामने खड़े हैं। परमेश्वरी, इन सब का अपराध क्षमा करो, शिवे अब मुझे शांति प्रदान करो। ब्रह्मा जी ने कहते हैं, मुनि सभी देवर्षि कहकर अत्यंत दीन भाव से व्याकुल हो हाथ जोड़कर मां चंडिका के सम्मुख खड़े हो गए। उनका ऐसा कथन सुनकर चंडिका प्रसन्न हो गई, उनके हृदय में करुणा संचार हो गई। तब वे ऋषियों से बोली। देवियों ने कहा, ऋषियों, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और वह तुम लोग के मध्य पूजनीय माना जाए तो संहार नहीं होगा। जब तुम लोग उसे सर्वाध्यक्ष का पद प्रदान कर दोगे तभी लोग तुम्हें शांति हो सकती है, अन्यथा तुम्हें सुख नहीं प्राप्त हो सकता। देखिए भगवान श्री गणेश को किस प्रकार लीलाधारी भगवान शंभु ने भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री गणेश
जी को अपने त्रिशूल से उनके मस्तक को काट दिया। और लीलाधारी ने कैसी लीला रची कि अब महादेवी ने उन्हें गणाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने और समस्त देवों में पूजनीय होने के लिए ऐसी माया रची। और उन्हें सर्वाध्यक्ष का पद प्रदान कर दोगे तभी लोक में शांति हो सकती है। ब्रह्मा पार्वती के योग कहने पर तुम सभी देवर्षियों ने उन देवताओं के पास आकर सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर इंद्र आदि सभी देवता के चेहरे पर उदासी छा गई। वे शंकर जी से पास गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार कर दिया। सारा समाचार निवेदन किया। देवताओं का कथन सुनकर शिव जी ने कहा, ठीक है, जिस प्रकार सारी त्रिलोकी को सुख मिल सके वही करना चाहिए। अतः अब उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए और जो जीव पहले मिल जाए उसका सिर काट कर लाकर उस जीव के बालक के शरीर पर जोड़ देना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, तदंतर शिव जी की आज्ञा का पालन करने वाले उन देवताओं ने यह सारा कार्य संपन्न किया। उन्होंने उस शिशु शरीर को धो पोंछ कर विधिवत उसकी पूजा की। फिर वे उत्तर दिशा की ओर गए। वहां उन्हें पहले एक दांत वाला एक हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर लगाकर उस शरीर पर जोड़ दिया। हाथी के उस सिर को संयुक्त कर देते ही पश्चात सभी देवताओं ने भगवान शिव आदि को प्रणाम करके कहा कि हम लोग ने अपना काम पूरा कर दिया, अब जो कार्य शेष है उसे आप लोग पूरा कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं। तब शिव आज्ञा पालन करने संबंधिनी देवताओं की बात सुनकर सभी देवता और पार्षद भी महान आनंदित हुए। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता अपने स्वामी निर्गुण स्वरूप भगवान शंकर को प्रणाम करके बोले, स्वामी, अब आप महात्मा कि जिस तेज से हम सभी उत्पन्न हुए हैं, आपका वही तेज वेद मंत्र के अभियोग से इस बालक में प्रवेश करें। इस प्रकार सभी देवताओं ने मिलजुल कर वेद मंत्रों द्वारा जल को अभिमंत्रित किया। फिर शिव जी का स्मरण करके उस उत्तम जल को बालक के शरीर पर छिड़क दिया। उस बालक का स्पर्श होते ही बालक शिवेच्छा से शीघ्र ही चेतनायुक्त होकर जीवित हो गया और सोए हुए की तरह उठा। वह सौभाग्यशाली बालक अत्यंत सुंदर था। उनका मुख हाथी का सा था, शरीर का रंग हरा लाल था, चेहरे पर प्रसन्नता खेल रही थी, उनकी आकृति कामनीय थी, उनकी सुंदर प्रभा फैल रही थी। मुनीश्वर पार्वती नंदन उस बालक को जीवित देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आनंद मग्न हो गए और सारा दुख विहीन हो गया। हर्ष भाव विभोर होकर सभी लोगों ने उस बालक को पार्वती जी को दिखाया। अपने पुत्र को जीवित देखकर माता पार्वती परम प्रसन्न हुई और जब विकृति स्वरूप वाले गिरजापुत्र गजानन जीवित हो उठे तब गणनायक देव ने उनका अभिषेक किया। अपने पुत्र को देखकर माता पार्वती आनंदमय हो हर्षित हो गई और उस बालक को दोनों हाथों से पकड़कर छाती से लगा लिया। फिर अंबिका ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र गणेश को अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण प्रदान किए। तदंतर सिद्धियों ने विधि पूर्व विधान से उनका पूजन किया और माताओं ने अपने सर्व दुख हारी हाथ से उनके अंगों का स्पर्श किया। इस प्रकार शिव पत्नी माता पार्वती ने अपने पुत्र का सत्कार कर मुख चूमा और प्रेम पूर्वक उसे वरदान देते हुए कहा, बेटा, इस समय तुझे बड़ा कष्ट झेलना पड़ा है, किंतु अब तू कृत हो गया है, तू धन्य है। अब से संपूर्ण देवताओं में तेरी अग्र पूजा होती रहेगी और तुझे कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय तेरे मुख पर सिंदूर दिख रहा है, इसलिए मनुष्य को सदा सिंदूर से तेरी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य पुष्प, चंदन, सुंदर गंध, नैवेद्य, रमणीय आरती, तांबूल और दान से परिक्रमा और नमस्कार करके विधि पूर्वक तेरी पूजा करेगा, उसे सारी सिद्धियां हस्तगत हो जाएंगी, उसके सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाएंगे, इसमें लेस मात्र भी संशय नहीं।
ब्रह्मा जी मुनि महेश्वरी देवी ने अपने पुत्र गणेश से यूं कहकर उसे नाना प्रकार की वस्तुएं प्रदान की, उनका स्वागत अभिवादन किया। तब गिरिजा की कृपा से उसी क्षण देवताओं और शिवगणों का मन विशेष रूप से शांत हो गया। तदनुसार इंद्र आदि देवता ने हर्षित तारिके से भगवान शिवा की स्तुति की और प्रसन्न करके वे भक्ति भावचित से गणेश जी को लेकर शिव जी के समीप चले। वहां पहुंचकर उन्होंने त्रिलोकी की कल्याण कामना से भवानी के उस परम बालक को शिव जी की गोद में बैठा दिया। तब शिव जी उस बालक के मस्तक पर अपना कर कमल फेरते हुए देवताओं से बोले, यह मेरा दूसरा पुत्र है। तत्पश्चात गणेश जी भी उठकर शिव जी के चरणों में अभिवादन किया। फिर माता पार्वती को, मुझको, विष्णु और नारद आदि सभी ऋषियों को प्रणाम कर आगे बढ़कर उन्होंने कहा, यो अभिमान करना मनुष्यों का स्वतः ही है। अब आप लोग मेरा अपराध क्षमा करें। मैं भी शंकर और विष्णु इन तीनों देवताओं ने एक साथ प्रेम पूर्वक उन्हें उत्तम वर प्रदान करते हुए कहा, सुनो, जैसे त्रिलोकी में हम तीनों देवताओं की पूजा होती है, उसी तरह तुम सबको इन गणेश जी का पूजन करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि पहले इनकी पूजा करके तत्पश्चात हम लोगों का पूजन करें। ऐसा करने से हम लोगों की पूजा संपन्न हो जाएगी। देवगणों, यही कहीं इनकी पूजा पहले ना करके अन्य देवता का पूजन किया तो उसका पूजन का फल नष्ट हो जाएगा, उनमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर आदि सभी देवताओं के लिए गणेश जी को सर्वाध्यक्ष घोषित कर दिया गया। उसी समय भगवान शिव परम प्रसन्न चित्त से गणेश जी को लोक सर्वदा सुख देने वाले अनेकों वर प्रदान करने लगे। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए उमापति महादेव की जय। इस कथा को श्रवण करने से गणेश पर्व चल ही रहा है, आप सब इस कथा को अवश्य श्रवण करें। बोलिए गणेश भगवान की जय। हर हर महादेव।